तीसरी बात अपन को, वो जो कह रहे हैं वह हमारे लिए ही कह रहे हैं, सबका शब्द नहीं आना। क्या आना? सबका शब्द में ना। ये समय सार ग्रंथ पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी किसके लिए लिखा? सबका शब्द नहीं आ जाए। यदि तुम्हें ये मन आ गया कि ये सबके लिए लिखा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इतने अपन 150-200 लोग बैठे हैं तो एक एक छिटकी मिलेगी, कितने में बट जाएगा? 1 रुपया है या 1000 रुपया है, और ये 1000 रुपया किसके लिए है? सबके लिए है। कितना मिलेगा? कभी भूल करके नहीं करना। शास्त्र जब खोलो, भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, कभी ये परिणाम नहीं आना चाहिए ये सबके हैं, ये प्रवचन सबके लिए है, ये ग्रंथ पूज्यवर ने लिखा है, ये किसके लिए लिखा? सबके लिए नहीं। ये भाव लाओगे आपको छोटा सा ज्ञान मिलेगा। क्या लाना है? यह समय सार मेरे लिए ही लिखा गया। बस तुम बाजू वाले की चिंता मत करो, तुम तो अंदर जाओ, मेरे लिए ही है, पर्टिकुलर मेरे लिए ही लिखा है। और जब कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए ही कुछ काम करे तो उसके प्रति राग भाव बढ़ेगा कि नहीं? बोलो। अरे साहब वो तो सब मेरे पिताजी सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। अब अपन को राग जाग गया कि कुंद कुंद स्वामी ने मेरे लिए समय सार लिखा, मेरे लिए। मैं तो हूं क्या? मेरी औकात क्या है? कुंद कुंद स्वामी मुझे जानते हैं। मैं तो समझता था कि कुंद कुंद स्वामी के तो इतने भगत हैं, मैं उनमें लगता। गुरु से मत पूछना तुम मुझे जानते हो कि नहीं। गुरु के कभी हृदय में बैठने का प्रयास मत करना। तुम तो एक ही बार निर्णय करो, गुरु मेरे लिए है और जो कुछ भी वो कहेगा सब मेरे लिए ही होगा। बस श्रद्धा अटूट हो जाएगी आपकी। जब ये 3 पॉइंट आपकी जिंदगी में आ जाए, राग की चरम सीमा आ जाए, और वो जब ही आएगी जब तुम्हें वस्तु की उपलब्धि होगी। मेरे लिए समय सार है, मेरे कोर्स में लिखा है, मेरे लिए तैयार किया, और जो चीज मेरे लिए तैयार की गई है तो मैं ही नहीं पढ़ूंगा तो कौन पढ़ेगा? पिताजी ने तुम्हें कपड़ा बना दिया तुम्हारे लिए, तुम ही नहीं पहनोगे तो? माँ ने रोटी बनाई है किसके लिए? तुम्हारे लिए, और तुम ही नहीं खाओगे तो? होटल की रोटी किसके लिए बनती है? तुम नहीं खाओगे तो दूसरा खाएगा। होटल में जो रोटी बनती है तुम्हारे नाम की बनती क्या? बनती है, लेकिन माँ के यहां वो नाम लेके बनाती है, वो भाव करके बनाती है। मेरे बेटे को क्या पसंद है, मेरे बेटे का हित किसमें है। और यदि तुमने नहीं खाया तो माँ को तो पुण्य लगेगा, क्योंकि उसने तो बना लिया, तुम्हारा बंटा झार है। बस कुंद कुंद स्वामी हैं, इन्होंने हमारे लिए बनाया है, हमारे लिए समय सार लिखा है। और यदि हमने ही नहीं पढ़ा मन लगा करके तो आपको महान ज्ञानावरणी कर बंद होगा। जो सबके लिए बनाया है वो नहीं खाओगे तो कोई फर्क पड़ने वाला? होटल में तुमने जाके नहीं खाया तुम्हें कोई कर्म बंद का नहीं होगा, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं था। लेकिन माँ ने बनाया और तुमने नहीं खाया, समझ लेना एक दिन ऐसा आएगा तुम मुंह में दाना भी नहीं खा पाओगे। निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होगा, क्योंकि माँ ने तुम्हें बनाया था और तुमने खाया नहीं था। क्यों नहीं खाया?
क्यों नहीं खाया? कई कारण हो सकते हैं। कभी गलती मत करना है। माँ ने जब तुम्हें बनाया है तो नकारना नहीं, मना मत करना, क्योंकि उसने भावना से बनाया। निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होगा। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में आएगा, या तो खाने को नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो तुम खा नहीं पाओगे। ये दृष्टांत हुआ, कुंद कुंद स्वामी पे आए। अभी बताओ, ये समय सार किसके लिए लिखा है? सब पूछे। मेरे लिए। मैं कह रहा हूं, तुम कहो मेरे। बस अब यदि हमने समय सार नहीं पढ़ा तो ऐसे निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होगा कि तुम अपने आप को भी पहचानने लायक नहीं रहोगे। ऐसा ज्ञान आवरणी कर्म का बंध होगा कि तुम्हें यही ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं कौन हूं, ये कौन है, कुछ नहीं पहचान पाओ। मंद बुद्धि होगे या विक्षिप्त बुद्धि होगे। क्यों? कुंद कुंद स्वामी ने अभिशाप दे दिया? नहीं, उन्होंने किसके लिए लिखा था? और हमने पढ़ा ही नहीं। तो या तो कुंद कुंद स्वामी को फोन कर दो कि मेरे लिए मत लिखना, मम्मी को फोन कर दो, मम्मी मेरे लिए भोजन नहीं बना, वो तो बना चुकी है, वो तो बना चुकी है। अब तो आपका कर्तव्य क्या है? वो तो बना चुकी है। कुंद कुंद स्वामी से कहें भगवान आप अपना समय सार वापस ले लो, वो तो लिख चुके हैं। जब अब अपन का एक ही कर्तव्य है कि मेरे लिए लिखा है तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक करूंगा। और जैसे ही तुमने, अब मां का आनंद भोजन बनाने में नहीं था, मां का आनंद कहां था? बेटे ने भोजन कर लिया। अब जो उसकी दुआ मिलेगी, वरदान लो। अब कुंद कुंद स्वामी का भंडारा खुल रहा है छप्पड़ पहाड़ के। कुंद कुंद स्वामी का पूरा आशीर्वाद, मन से, वचन से, काय से, द्रव्य से, गुण, पूरा आशीर्वाद। ओहो, मैंने जितना बनाया था इसने सब पढ़ लिया, मैंने जितना लिखा था सब पढ़ लिया। ओहो, फिर कुंद कुंद स्वामी कहेंगे तू भी एक दिन मेरे समान बन गया, न बन जाएगा, नहीं बन गया। क्योंकि जो ज्ञान मेरे पास था वो ज्ञान कहां पहुंच गया? जो दीपक मेरे पास था वही दीपक तूने जला लिया। तो दोनों दीपकों का प्रकाश एक समान हो गया कि नहीं? वो दीपक जला था अपना दीपक और जल गया, तो कुंद कुंद का दीपक और अपना दीपक एक साथ हो गया। तो ये है गुरुओं से, भगवानों से एनर्जी लेंगे। अपन लोग भीख मांगते हैं, अपना गुरु इतना निर्दयी नहीं है कि हमसे भीख मंगवाए। मांगेंगे तभी देंगे। अब कुंद कुंद स्वामी का आशीर्वाद लेने का अधिकार किसके पास दे दिया अपन ने? अपने पास। बस एक ही संकल्प मेरे लिए है तो मैं इसको पढ़ के रहूंगा, समझ के रहूंगा। और जैसे तुमने पढ़ा तैसे कुंद कुंद स्वामी कहेंगे जो ज्ञान का दीपक मेरे पास था इसने अपनी आत्मा में ज्ञान का दीपक जला लिया। तो कुंद का मेरा दीपक तेरा दीपक एक ही तो है, जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही मैं हूं। समय सार का मूल रहस्य है कि जैसा भगवान है वैसे ही तुम हो, जैसे मैं हूं जैसे ही तुम हो। फर्क कितना है कि तुम ज्ञान रहित हो और हम ज्ञान सहित हैं। अब ये निर्णय होने के बाद अपन पढ़ना शुरू कर